are watching Kashif Times. वहां के एमएलए खुद मुस्लिम है, असलम शेख, और शिया कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान आज तक नहीं है। उनको अगर बॉडी को दफनाना है तो मुंबई, साउथ मुंबई सैंडर्स रोड लेके जाना पड़ता है, और कभी कभी कोई बंदा बहुत गरीब रहता है तो लिटरली कंट्रीब्यूशन निकाल के वो गाड़ी से यहाँ से लेके जाते हैं। यानी मालवनी के लोगों को कांग्रेस के उदासीन रवैये से जब जिंदा है तभी परेशान है, और मरने के बाद ये लोग परेशान है। खुद एमएलए मुस्लिम, कई नगर सेवक मुस्लिम होने के बावजूद भी शिया कम्युनिटी की आज ये हालत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शिया और सुन्नी एक ही तरह के है, इसीलिए अभी तक ये काम में जितना सक्सेस मिला है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गोपाल शेट्टी जी को जाता है। शायद मुंबई का ये अकेला इलाका रहेगा, एक 4-5 किलोमीटर के स्पैन में एक ही रोड है। बाकी मुंबई में आया किधर भी, ईस्ट में देखो, वेस्ट में देखो, कांदिवली में देखो, ऑल्टरनेट रोड्स बने। कचरे की क्या हालत है पूरे मालवनी में, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए। अस्पताल अच्छा नहीं है, एक अस्पताल अभी बनाने को लिया, कितने साल वही बना रहे। वो उधर मड में अस्पताल का प्लॉट कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अस्पताल नहीं बन रहा है। हर छोटे मोटे चीज के लिए केईएम जाओ, नायर जाओ, जे जाओ, सायन हॉस्पिटल जाओ, जाते जाते लोग, आधे लोग तो वैसे उड़ जाते। ये बहुत गलत बात हो रही है, और इसके लिए जनप्रतिनिधि ठीक नहीं काम कर रहा है। पालक मंत्री थे भाई साहब, आप पालक मंत्री, यानी आपके पास, आप लोगों को फंड देते हो, आप पूरे सबब। कोविड में तो पालक मंत्री थे हमारे एमएलए, कितना काम कर सकते थे। एक जगह गोपाल शेट्टी, जिनकी उम्र 65 साल होने के बावजूद भी, जो पूरे कोविड जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके तीसरे दिन से लगातार घूम रहे थे, और हमारे पालक मंत्री 6-6 महीना कहाँ थे। जरा जनता से जानकारी ले, जनता बताएगी। तो फील्ड में रहने वाला आदमी होना चाहिए। उनको चिंता थी बॉलीवुड के स्टार की, इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना नहीं है, पालक मंत्री होने के बावजूद भी। अगर वो चाहते थे तो अभी जितने रोड है ना, उसमें से 80% रोड उस टाइम भी करवा लेते थे। लेकिन क्या है ना, विजन भी होना चाहिए। यू कैन डोनेट आई, यू कैन नॉट डोनेट विजन। तकलीफ यही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता इस सब का जवाब दे देगी। ये तो पहली जिम्मेदारी तो आपके एमएलए की बनती है, बाद में नगर सेवक की बनती है। एमपी का काम तो बड़ा रहता है ना, फिर भी जब एमएलए और नगर सेवक अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहे, तब एमपी खुद नीचे आए और वो अपने प्रयत्नों से 20 एकड़ लैंड को डेवलप करके दे रहे। उसका पहला पार्ट था, कितने सालों से मारवे रोड पर फर्नीचर की दुकानें थी, 2-2, 3-3 हजार फुट की कलेक्टर की लैंड, और दबा के अपना धंधा कर रहे। लैंड किसकी, मजाक कौन कर रहा है, और इसके पीछे कौन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब गोपाल शेट्टी जी कतत 4 साल से इसके पीछे पड़े, और वो पूरा अनऑथोराइज जितना था वो डिमोलिशन करवाया, वहां पर भी स्थानिक कांग्रेसी नेता ने ये ना होने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन जनता सेवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उस डिमोलिशन में भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसके लिए किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? भजनलाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के पहले बार विधायक बन के आ गए हैं, और वहाँ के संगठन के जनरल सेक्रेटरी है। और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है कि ये जो घराना हर पार्टी में है। अभी मायावती में भी देखा, मायावती के आगे कौन रहेगा, वो घराने का आदमी, ममता बनर्जी, वही कांग्रेस। जब तक राहुल गांधी, तब राहुल गांधी के बाद उनका बेटा, अभी शादी नहीं हुई लेकिन होता तो वही आता था, या वही चलता रहेगा। आप देखा राष्ट्रवादी में भी वही हालत है। तो हर पार्टी अपने सक्सेसर को अपने खानदान से लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देती है, कार्यकर्ता के मेहनत के ऊपर ध्यान देती है। और जरूरी नहीं आपको बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, आप में काम करने की क्षमता है तो आपको पद मिलेगा, आपको सेवा का मौका मिलेगा। और यही मोदी जी ने किया है, भजनलाल शर्मा जी को सीएम बनाया, और आप आने वाले दिनों में देखोगे एक मिराकुलस रिजल्ट हमें राजस्थान में मिलेगा। जो दिल्ली की विकास गंगा जो बहती आ रही है, जो गत 5 साल से
कांग्रेस की गवर्नमेंट के कारण रुकी थी, वो फिर से इतने जोर से बहेगी कि राजस्थानी जनता 5 साल के बाद अपना हर साल की जो परंपरा है 5 साल के बाद में अलग अलग पक्ष को मौका देने की, वो ये साल भूल जाएगी। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस तरीके से मलाड कॉलोनी में शिया कम्युनिटी है, उसका कब्रिस्तान है जो काफी सालों से अटका हुआ है, और आमदार गोपाल शेट्टी जी ने भी वादा किया था कि जल्द से जल्द तैयार करेंगे, तो आप भी उसमें काफी कार्य कर रहे हैं, तो कब तक उन लोगों को कब्रिस्तान मिल जाएगा? देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है। वहां के एमएलए खुद मुस्लिम है, असलम शेख, और शिया कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान आज तक नहीं है। उनको अगर बॉडी को दफनाना है तो मुंबई, साउथ मुंबई सैंडर्स रोड लेके जाना पड़ता है, और कभी कभी कोई बंदा बहुत गरीब रहता है तो लिटरली कंट्रीब्यूशन निकाल के वो गाड़ी से यहाँ से लेके जाते हैं। यानी मालवनी के लोगों को कांग्रेस के उदासीन रवैये से जब जिंदा है तभी परेशान है, और मरने के बाद भी ये लोग परेशान है। खुद एमएलए मुस्लिम, कई नगर सेवक मुस्लिम होने के बावजूद भी शिया कम्युनिटी की आज ये हालत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शिया और सुन्नी हो एक ही तरह के है, इसीलिए अभी तक ये काम में जितना सक्सेस मिला है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ गोपाल शेट्टी जी को जाता है। हाँ जरूर, गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में गत 4 साल में इसमें बहुत सारा काम हमने किया है, और ये अंतिम क्षण तक अभी आया है। कुछ ही 1-1.5 महीने में ये काम पूरा भी हो जाएगा अंतिम, और हम उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन ये काम करने में हम इसके पहले भी सक्सेस पा लेते थे, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो ये करना नहीं देना चाहती, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिलेगा इसके लिए भी इतने महत्वपूर्ण कार्य में, और लोगों के लिए जिसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है उसके लिए भी रोड़े अटकाने वाले लोग हैं। लेकिन वो कितने भी रोड़े अटकाए, शिया कम्युनिटी को कब्रिस्तान मिल के ही रहेगा। उनकी जो यह सुविधा है ये हम पूरी उसको सुविधा में बदल देंगे, और मालवनी में जहाँ पर हमने मालवनी निमड़ पट्टे में जो जगह हमने देखी है वहाँ पर उनको उनका कब्रिस्तान मिल जाएगा। खासदार गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से मलाड 4 को वैदिक थीम पार्क का तोहफा यहाँ के लोगों को मिला है, लेकिन मालवनी क्षेत्र में देखेंगे तो मैदान बिल्कुल है ही नहीं बच्चे लोगों को खेलने के लिए। तो उनका वो कब मिलेगा मैदान मालवनी करोगे वहां पर खेलने के लिए? मेरे हिसाब से थोड़ी आपका होमवर्क कम पड़ा ऐसा मुझे लगता है। 20 एकड़ लैंड हम लोग वहां पर डेवलप कर रहे हैं, 20 एकड़ लैंड। आपने जिस वैदिक थीम पार्क की बात की, फिलहाल कोई मैदान नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही है। अभी इसके लिए तो पहली जिम्मेदारी तो आपके एमएलए की बनती है, बाद में नगर सेवक की बनती है। एमपी का काम तो बड़ा रहता है ना, फिर भी जब एमएलए और नगर सेवक अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहे, तब एमपी खुद नीचे आए और वो अपने प्रयत्नों से 20 एकड़ लैंड को डेवलप करके दे रहे। उसका पहला पार्ट था, कितने सालों से मारवे रोड पर फर्नीचर की दुकानें थी, 2-2, 3-3 हजार फुट की कलेक्टर की लैंड, और दबा के अपना धंधा कर रहे हैं। लैंड किसकी, मजा कौन कर रहा है, और इसके पीछे कौन है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब गोपाल शेट्टी जी गत 4 साल से इसके पीछे पड़े, और वो पूरा अनऑथोराइज जितना था वो डिमोलिशन करवाया, वहां पर भी स्थानिक कांग्रेसी नेता ने ये ना होने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन जनता सेवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उस डिमोलिशन को हटवाया, और 6.5 एकड़ का वैदिक थीम पार्क जिसमें 11,000 पेड़ लगेंगे, 10,000 मियावाकी गार्डन बनेगा। मियावाकी गार्डन यानी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ और हाई डेंसिटी वाले पेड़ वो वहां पर बनने वाले, और भी बच्चों के लिए अलग अलग सुविधा, जॉगर्स ट्रैक, बहुत सारी सुविधाएं हम लोग वहां पर देने वाले। आप जो कह रहे थे मालवनी में, उसका भी काम चालू है। आप देखिए मालवनी 8 नंबर में जो मैदान, लैंड किसकी थी, माड़ा की थी। वहां किसके पेंडॉल खड़े रहते थे, किसका आदमी था, 4-4 पेंडॉल शादी के, और लोगों से 50,000 लाख रुपए का दिन का भाड़ा। जगह है माड़ा की, कमा रहा है दूसरा कोई। ये भी तो चल रहा था, कौन चला रहा था, स्थानीय कांग्रेसी नेतृत्व तो चला रहा था। किसने बंद करवाया, बीजेपी ने बंद करवाया।
लोढ़ा जी ने उसमें हाथ पूरा अपना हाथ दिया, गोपाल शेट्टी जी ने ताकत लगाई। आपने देखा होगा पूरा मैदान को हमने फेंसिंग करके रखा है अभी, कोई और इंक्रोचमेंट ना हो जाए, और वहां पर एक जॉगर्स ट्रैक और मैदान का काम चल रहा है। दूसरा एक करीबन 10 एकड़ का मैदान, उसका भी काम चल रहा है जो मालवनी में है, अभी चालू है, जहां पर 6000 फुट का हम समाज मंदिर दे रहे हैं। मुझे दुख होता है ये कहते वक्त कि 10 साल एमएलए बने हैं और उसके पहले खुद नगर सेवक, बहन नगर सेविका और सब कुछ, एक समाज मंदिर नहीं दे पाते। आज उत्तर मुंबई में बीजेपी के 6 विधानसभा में लास्ट 10 साल में नहीं बोला तो भी हमने 60 से 70 समाज मंदिर बनाए। अभी एमएलए कुछ नहीं करता, इसके लिए एमपी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहला समाज मंदिर मालवनी के लिए दे रहे 6500 फुट का। उसमें गरीब लोग अपना शादी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी समाज के काम के लिए 6500 फुट का समाज मंदिर दे रहे। साथ ही में वहां पर एक स्कूल भी आने वाला है, साथ ही में उधर बहुत बड़ा मैदान भी बनने वाला है। ये सब काम कर रहे हैं। एक ऑलरेडी मैदान बीच में आरएसी में हमने बना के दिया लास्ट ईयर, वो भी करके दिया। तो ऐसे करीबन 20 एकड़ लैंड का डेवलपमेंट का काम आने वाले, यानी काम चालू है, मैं चालू करूंगा नहीं बोल रहा हूँ, चालू है, कंप्लीशन आने वाले कुछ महीने में होगा। और भी कई सारे बातें हैं। अभी एसपी रोड वाइडनिंग क्यों हमारे एमएलए कर नहीं पाए, आप लोगों ने, मीडिया ने भी पूछना चाहिए। आज गोपाल शेट्टी ना होते तो एसपी रोड का वाइडनिंग ही ना होता, और किसी को भी ना बेघर करके, किसी को बेघर नहीं किया, हर व्यक्ति को उसका जो जायज, उसकी जो उसको जो जगह देनी चाहिए या पैसा देना चाहिए वो दे के करवाया। मारवे रोड वाइडनिंग किसने करवाया? गोपाल भाई ने करवाया। एमएलए साहब के घर के सामने भी वाइडनिंग नहीं हो रहा था, अभी क्या बोलेगा आप बताओ मुझे। एमएम के लस्सी वाला स्टेशन के सामने वाला रोड, आप हर स्टेशन पे जाइए चौड़ा रोड होता है, हमारे मलाड में नहीं था, ये तो गोपाल भाई थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेके उसको अभी दुगना बड़ा किया। तो मुझे लगता है ऐसा है, विकास तभी बहता है जब विकास करने की सोच हो, तभी होता है। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा आता है, वहां विकास नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा के लिए यूज में लाती है। तो वैदिक थीम पार्क का पूरी तरह से कब तक बन जाएगा? करीबन एक 8-10 महीना लग जाएगा, क्योंकि अभी तो 10 दिन पहले तो उसका लोग भूमि पूजन हुआ है, क्योंकि हम एक बहुत बढ़िया चीज लोगों को देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने 3 राज्यों में विजय प्राप्त की है, क्या मैं 2024 की शुरुआत समझूं? शुरुआत तो बहुत पहले से होगी, ये तो सिम्टम्स दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा तेलंगाना में हम भले जीते नहीं है, लेकिन हम एक पे थे और कहां तक पहुंचे, 7 से 8 गुना, 8 सीट हमारी आई, तो हम कितना गुना बढ़े हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में तो सब लोग ना ही कह रहे थे, सब पोल भी हम नहीं जीतेंगे कह रहे थे, लेकिन हम आश्वस्त थे कि हम जीतेंगे, तो वही हो गया। और आप देखिए 2024 में भी आप देखिए हम 350 प्लस करके आएंगे, सिर्फ बीजेपी 350 प्लस करके आएगी, क्योंकि दूसरा चॉइस ही लोगों के पास नहीं है। और मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आप देखोगे अभी मैं 50 चीजें गिनवा सकता हूँ, जीडीपी में क्या ग्रोथ हुआ, नंबर 1 किधर है हम लोग, वर्ल्ड में नंबर 2 किधर है, हर क्षेत्र में एक अलग अलग विकास के आयाम को हम छू रहे हैं। 2024 में विदाउट एनी सोचे भी हम लोग 300 प्लस के ऊपर जाएंगे, और शायद इस तरह चलते रहा तो 375 भी क्रॉस करेंगे। सर, जिस तरीके से बलाट मोलानी की जो हालत है, सब रोड है या गटर है, उनको लेके बीजेपी किस लेवल पे कार्य कर रही है? ट्रैफिक का भी काफी मसला है वहाँ पर मालवनी क्षेत्र में। देखिए ऐसा है, मालवनी 1 नंबर से 8 नंबर जाने के लिए एक ही रोड है, शायद मुंबई का अकेला इलाका रहेगा, एक 4-5 किलोमीटर के स्पैन में एक ही रोड है। बाकी मुंबई में आया किधर भी, ईस्ट में देखो, वेस्ट में देखो, कांदिवली में देखो, ऑल्टरनेट रोड्स बने। जनप्रतिनिधि का नाम क्या, काम क्या है, डाउन द लाइन 20-25 साल का विजन लेकर अभी का प्लानिंग करने का, और उस हिसाब से रोड है, पानी है, नाला है, गटर है, मार्केट है, मैदान है, गार्डन है, इनके लिए प्लान करके लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देने का, ये जनप्रतिनिधि काम है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज में और अभी के एमएलए के राज में इतना प्लानिंग कभी हुआ ही नहीं, वो सोच ही नहीं है।
इनकी सोच और कोई जगह पे लगी हुई है, और कोई जगह पे लगी हुई है। यही सबसे बड़ा तल है। इसीलिए आप देखिए ना, कचरे की क्या हालत है पूरे मालवनी में, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए। अस्पताल अच्छा नहीं है। एक अस्पताल अभी बनाने को लिया, कितने साल वही बना रहे। वो उधर मड में अस्पताल का प्लॉट कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अस्पताल नहीं बन रहा है। हर छोटे मोटे चीज के लिए केईएम जाओ, नायर जाओ, जे जाओ, सायन हॉस्पिटल जाओ, जाते जाते लोग, आधे लोग तो वैसे उड़ जाते। ये बहुत गलत बात हो रही है और इसके लिए जनप्रतिनिधि ठीक नहीं काम कर रहा है। पालक मंत्री थे भाई साहब, आप पालक मंत्री यानी आपके पास, आप लोगों को फंड देते हो, आप पूरे सबब का फिनेंशियल प्लानिंग करते हो। अभी डोडा जी देखिए कितनी नई नई योजनाएं लाए थे। आप सब आए थे मुंबई महानगर पालिका के ऑफिस में, तो मीटिंग लिया था, जनता को बुलाया था, जनता दरबार लिया था, सभी अधिकारियों को, बीएमसी, पुलिस, रेशनिंग ऑफिस, ये सारे सबको एक मंच पर लाकर पब्लिक को बुलाया था, प्रॉब्लम बताओ, और सोल्यूशन सब निकले थे। कोविड में तो पालक मंत्री थे हमारे एमएलए, कितना काम कर सकते थे। एक जगह गोपाल शेट्टी, जिनकी उम्र 65 साल होने के बावजूद भी, जो पूरे कोविड जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके तीसरे दिन से लगातार घूम रहे थे, और हमारे पालक मंत्री 6-6 महीना कहाँ थे। जरा जनता से जानकारी ले, जनता बताएगी। तो फील्ड में रहने वाला आदमी होना चाहिए। उनको चिंता थी बॉलीवुड के स्टार की, इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उनके बारे में। अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना नहीं है, पालक मंत्री होने के बावजूद भी। अगर वो चाहते थे तो अभी जितने रोड है ना, उसमें से 80% रोड उस टाइम भी करवा लेते थे। लेकिन क्या है ना, विजन भी होना चाहिए। यू कैन डोनेट आई, यू कैन नॉट डोनेट विजन। तकलीफ यही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता इस सब का जवाब